यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इन दिनों पाकिस्तान में क्यों वायरल हो रहे हैं? आखिर वो उनकी कौन सी बात है जो पाकिस्तान टीवी पर खूब दिखाई जा रही है? क्या कहा है अजय राय ने और अब क्या सफाई दे रहे हैं, हम आपको ये दिखाएंगे। ये भी जानिए कि भारत नेपाल सीमा पर बिल्कुल नोमैंस लैंड से सटे हुए धार्मिक स्ट्रक्चर्स पर कैसे लगातार बुलडोजर गरज रहे हैं और उसकी जद में आने वाले जितने धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं सब तोड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों और क्या सरकार का इस पर कहना है, ये भी समझेंगे। और आखिर में अखिलेश यादव ने एक बार फिर कौशांबी में पुलिस वालों की पोस्टिंग को लेकर, खास करके जातिवार पोस्टिंग को लेकर ट्वीट कर जो सवाल उठाए, तो आज कौशांबी पुलिस ने ट्वीट कर ही जवाब दिया है। तो क्या है सवाल और क्या है जवाब, ये समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो सबसे पहले बात कांग्रेस नेता अजय राय की। अजय राय ने वाराणसी में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक राफेल का खिलौना दिखाते हुए बकायदा उसमें नींबू मिर्ची लटकाकर कुछ बातें कह दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक फाइटर प्लेन का एक खिलौना लिया और उसमें नींबू मिर्चा लटकाकर सरकार पर यह तंज कसा कि आखिर राफेल को यूं ही नींबू मिर्चा लटकाकर क्यों खड़ा रखा गया है, आखिर इसका क्या इस्तेमाल है। खूब तंज कसा था अजय राय ने, लेकिन उन्हें शायद इसका अंदाजा नहीं था कि देश में लोग इसे कितना तवज्जो देंगे ये तो नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी बातों को हाथों हाथ उठा लिया। पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पर अजय राय का ये बयान, राफेल का एक खिलौना दिखाते हुए उसमें नींबू मिर्चा लटका कर कि किसी की नजर ना लगे, ये दिखाते हुए पाकिस्तान के टेलीविजन ने खूब दिखाया। और अब कहा यह जा रहा है कि अजय राय तो पाकिस्तान में खूब जबरदस्त पॉपुलर हो गए। कांग्रेस के नेता लगातार पहलगाम हमले के बाद से ही सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन इस तरीके से अपनी ही सरकार और अपनी ही राफेल का मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा था। अजय राय हालांकि अपनी सफाई में अब कहते हैं कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। उनका इरादा तो यह है कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पहले आप देखिए अजय राय ने जब कल प्रेस के सामने उस खिलौने को दिखाया तो क्या कहा था, और आज यूपी तक से जब बात की तो कैसे सफाई दी है, देखिए। ये मैंने नहीं बांधा है, ये देश के रक्षा मंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। नहीं, मेरा ये कि जो नींबू मिर्ची है, जो आज ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये नींबू मिर्ची जो लगाया है रक्षा मंत्री जी ने, मैंने ये चीज़ दिखाई है सामने, ये पूरी तरीके से ये उनके द्वारा लगाया गया है और ये स्वयं रक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया। तो ये बात हम लोगों ने बताया कि अब ये समय आ गया है कि इस पर पूरी तरीके से आप कार्रवाई करिए और ये एक जवाब मतलब आप कब देंगे, ये हमारा एक ये था कि हम लोग उस पर जो बात उठाए हैं कि अब ये आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये हमारा कहने का मकसद था, ये बात उठाई गई। राजनाथ सिंह और सरकार को घेरने के चक्कर में उन्होंने राफेल के मुद्दे पर एक तरीके से देश को ही घेर दिया है। देश की सुरक्षा पर ही एक तरीके से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और राफेल पर इस वक्त इस तरीके से तंज कसना, राफेल के बहाने तंज कसना राजनीतिक पार्टियों के लिए, कम से कम कांग्रेस के लिए जरूर चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत के वीडियोस को दिखाया जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए भी भारी पड़ेगा और कांग्रेस को इस पर सफाई देना मुश्किल होगा। देखना यह है कि क्या इस पर कांग्रेस कुछ सफाई देती है या फिर यह उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है और उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने भी पहलगाम हमले के बाद
सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग लिए थे। तो एक एक करके कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं के बयान हैं वो इस वक्त भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं अजय राय इस वक्त पाकिस्तान में बेहद पॉपुलर हैं। खैर, हमारी नजर रहेगी अगली खबर। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर जो नोमैन्स लैंड है, और खासकर अगर यह कहा जाए कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर अवैध तरीके से बना हुआ है, खास करके मदरसे, मजारें, और अगर ये सब नोमैन्स लैंड पर बने हैं और सरकारी जमीन पर बने हैं, तो धड़ाधड़ बुलडोजर गरज रहे हैं। और खासकर श्रावस्ती में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती में लगातार एक के बाद एक कई धार्मिक जो स्ट्रक्चर हैं वो जमींदोज किए जा रहे हैं। आज मैं खुद श्रावस्ती में मौजूद हूं, आपको मैं अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन बताता हूं इस वक्त कि कहां कहां इस वक्त ये जो बुलडोजर चल रहे हैं वो किन किन जिलों में और किन किन इलाकों में। तो श्रावस्ती में सरकारी भूमि पर जो अवैध मदरसे हैं, पीलीभीत में, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, ऐसे जगहों पर बुलडोजर गरज रहे हैं। और सबसे पहले इनका सर्वे हुआ है पिछले 3 महीनों में। सर्वे में जो भी जमीन, सरकारी जमीन पाई गई या सरकारी जमीन पर ऐसे मदरसे या फिर ऐसे मजारे बने हैं या कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर, उन्हें मौका दिया जा रहा है कागज दिखाने का, और अगर कागज नहीं दिखा पा रहे तो नोटिस के बाद उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। और इस वक्त पिछले कई दिनों से ये एक अभियान की तरह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अभी हम आपको दिखाते हैं, जब मैं श्रावस्ती में मौजूद हूं तो श्रावस्ती में कैसे एक धार्मिक स्ट्रक्चर पर धड़ाधड़ बुलडोजर गरज रहे हैं। और ये ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल भारत और नेपाल की सीमा पर जो उनको बांटने का पोस्ट है, जिसको बकायदा जहां पर जो लाइन गुजरती है, जो वहां पर उस लाइन पर बना हुआ ये एक धार्मिक स्ट्रक्चर है, और इसको कैसे बुलडोजर ध्वस्त कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। बुलडोजर इसके भीतर आया हुआ है और इसे कभी भी तोड़ने की शुरुआत इसको की जा चुकी है। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस नोमैन्स लैंड पर, भारत नेपाल सीमा पर, इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील है कि अब जो ये कार्रवाई है वो दिखा रहा है। इसके बचाने के लिए कोई सामने भी नहीं आया, क्योंकि सबों को मालूम है कि ये कब्जा कर कर बनाई गई भूमि पर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। देखिए, ये बकायदा बुलडोजर है जो इसने की लगभग आधा हिस्सा तोड़ दिया है और इसके पूरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। तो बुलडोजर के गरजने की ये तस्वीर देखिए, हम आपको बताते हैं कहां कहां इस तरीके के बुलडोजर चल रहे हैं। श्रावस्ती के जमुनाहा तहसील में सरकारी भूमि कब्जा करके बनाए गए मदरसा रिजविया, गौसिया, उलैम खलीदपुर, मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज, रजाए मुस्तफ़ा इस्लामिया करनपुर, मदरसा इस्लामिया, अरबिया तलीमुल कुरान कुंडा, ये सब बाकायदा श्रावस्ती में चले हैं। ये बागंबरी बाबा की दरगाह पर चल रहा था, जहां पर मैंने अभी रिपोर्ट की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिद्धार्थनगर में अगर देखा जाए तो सिद्धार्थनगर में कुल 21 धार्मिक स्थानों पर ये अतिक्रमण है, जिसमें कि 4 मस्जिद और 17 अवैध मदरसे पाए गए हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लखीमपुर में कई अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिसमें एक मजार है, इसके अलावा 2 ईदगाह हैं और एक ईदगाह बाकायदा इन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बहराइच में कुल 158 अतिक्रमण पाए गए हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 24 स्थलों पर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है, 10 मदरसों को सील किया गया है और 3 मदरसों पर बुलडोजर चला है। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार पिछले कुछ दिनों से एक अभियान के तहत चल रही है और भारत नेपाल सीमा पर और खास करके नोमैन्स लैंड पर जितने भी इस तरीके के सरकारी जमीनों पर बने हुए अवैध मदरसे, मस्जिद या फिर कोई भी और अन्य धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, उन सभी को गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
हम इस वक्त गुलरा में हैं और ये भी श्रावस्ती का वो किनारा है जहां से कुछ दूरी पर भारत और नेपाल की सीमा लगती है। लेकिन बीच बीच में जहां जहां इस तरीके के अतिक्रमण है, खास करके सरकारी जमीनों के अतिक्रमण आप देखेंगे, वहां पर इस तरीके से बुलडोजर लगातार चल रहा है। ये एक कब्रिस्तान के बगल की जमीन है। इसके अलावा यहाँ अंजुमन इस्लामिया की जमीन रही है, जिसके बाद के बहुत सारे सरकारी जमीन को घेर लिया गया था और फिलहाल उसको जमींदोज किया गया है। इसके अलावा पूरे श्रावस्ती में इस वक्त तकरीबन 100 के आसपास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें सरकार ने या तो सील किया है और उसमें से बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें डेमोलिश किया जा रहा है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई त्वरित गति से चलती हुई दिखाई दे रही है और खास करके श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर, इस तरीके के जिलों में यह कार्रवाई इस वक्त काफी तेज चल रही है। और अब बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को जाति के आधार पर पोस्टिंग के मामले में लगातार घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर कौशाम्बी जिले का जिक्र किया। बकायदा पाई चार्ट के जरिए उन्होंने बताने और दिखाने की कोशिश की कि कैसे एक खास बिरादरी के लोग, और जिसे वो सिंह पोस्टिंग कह रहे हैं, उसके कितने लोग अकेले इस कौशाम्बी में थानेदार, एसएचओ के पद पर पोस्टेड हैं। बकायदा उन्होंने चार्ट दिखाया। टोटल पोस्टिंग 15, जिसमें सिंह पोस्टिंग 7, अन्य जनरल कास्ट 3 और पीडीए की पोस्टिंग 5, यानी कि 10 में अखिलेश यादव ने जो बताया उसके मुताबिक 5 पीडीए की पोस्टिंग है और फिर 10 जनरल और सिंह पोस्टिंग। दरअसल उन्होंने कई और दूसरे वेबसाइट्स का भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन आज इसका जवाब कौशाम्बी पुलिस ने अपनी तरफ से दिया। और जो कौशाम्बी पुलिस ने जो पोस्ट लिखा, बकायदा पोस्ट लिखकर उन्होंने उसका खंडन किया है। आप कौशाम्बी पुलिस की इस पोस्ट को देखिए। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, कृपया अवगत कराना है कि महा अन्याय राज का दौर चल रहा है शीर्षक के अंतर्गत जनपद कौशाम्बी में प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में दिया गया आंकड़ा भ्रामक एवं सत्यता से परे है। सत्यता यह है कि जनपद कौशाम्बी में कुल 16 थाने हैं, जिसमें शासनादेश के क्रम में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष के पद पर समुचित अनुपात में नियुक्तियां की गई हैं। जनपद में सामान्य जाति के 8, अन्य पिछड़ी जाति के 4 एवं अनुसूचित जाति के 4 प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार सामान्य जाति के 50% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के 50% प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सही तथ्यों की जानकारी के बिना असत्य समाचार प्रचारित किया जाना उचित नहीं है। बकायदा ये ट्वीट कौशाम्बी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे महा अन्याय लिखा है और अब सफाई देने की बारी सरकार की और सरकार के पुलिस महकमे की है। बार बार अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि पुलिस के मुखिया को, पुलिस के कप्तान को और पुलिस के तंत्र को उनके जवाब देने के लिए आगे न किया जाए, खुद सरकार और मुख्यमंत्री उनका जवाब दें। लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार अखिलेश यादव के कम से कम कास्ट के मुद्दे को उठाने के बाद से परेशान दिखाई देती है और हर दिन अखिलेश यादव किसी न किसी जिले में पीडीए को लेकर और पीडीए पोस्टिंग को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, सरकार के जवाब के बाद अब देखना है इसमें होता क्या है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।